दम जो है घुट रहा है दिल्ली वासियों का। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को पंजाब में जलाई गई पराली ने भी बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती। अगर ग्रैप 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैप 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 60,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी। कहाँ है बायोडिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मोक टावर का क्या हुआ वैसे? 23 करोड़ रुपए वाला कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। किया तभी तो हम सीएनजी बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई। और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि कंपटीशन क्या है, सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को मिला क्या। जो काम नहीं हो उसमें कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो हो जाता है उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो दोनों में से एक बात तो हो नहीं सकती। तो 10 सालों में दिल्ली को मिला है प्रदूषण की मार, टूटी हुई सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माना जेल से आने के बाद कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो आते ही पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 साल से PWD मिनिस्टर हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तभी तो सड़कों की रिपेयर के लिए केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। तो दिल्ली की जहरीली हवा पर जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है, लेकिन दिल्ली की हवा बद से बदतर होती नजर आ रही है। लगातार दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी का प्रदूषण भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और दिल्ली में जिस तरीके से हवा में घुला हुआ जहर लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर यानी कि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की बात भी करें तो AQI 481 के करीब है। इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते पर खड़े हैं और आप ये रास्ता जो देख रहे हैं ये नोएडा से आने वाला रास्ता है और दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि हजारों लोग सुबह अपने घर से निकलकर दिल्ली के ऑफिसेज में जो काम करते हैं वो जाते हैं और ये जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। और आप देखें तो यहाँ पर चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। मानो ऐसा लग रहा है कि हम शिमला में आ गए हैं, लेकिन ये शिमला नहीं है, ये दिल्ली NCR है। दिल्ली NCR का ये जो प्रदूषण स्तर है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो धुआं है यानी कि धुंध में लिपटी हुई जो दिल्ली और नोएडा की ये जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लोगों को किस तरीके से इस धुंध भरी दिल्ली में यानी कि गैस चैम्बर वाली दिल्ली में रहने के लिए उनकी मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते यानी गैस चैम्बर के चलते तमाम तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। किसी के आंखों में जलन है तो किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है।